हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वन स्टेप पे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही अच्छा चैप्टर और बहुत ही मजेदार चैप्टर जिसका नाम है डिस्काउंट, और बहुत ही अच्छे तरीके से और ज्यादा तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जितना भी वीडियो मिले, जितना भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू कर लाइन स्टार्ट लीजिएगा। आपको डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। इसको बट्टा भी लोग बोला जाता है, बट्टा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या आती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसके पहले जो हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट क्या होती है, प्रॉफिट में क्या क्या चीजें आती है, यानी कि एसपी आती है, सीपी आती है। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट आता है, उसके बाद से लॉस आता है। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है, लॉस परसेंट कैसे निकाली जाती है, एसपी कैसे निकाली जाती है, सीपी कैसे निकाली जाती है। उसी की तरह ऐसे भी है ये डिस्काउंट। अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये चीज किस पर निकाली जाती है तो ये जो डिस्काउंट निकाली जाती है ये हमारा एमपी पर निकाली जाती है, जिसको हम लोग मार्केट प्राइस बोलते हैं, मार्केट प्राइस। ठीक है, इसको बोला जाता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, या इसको बोला जाता है सूची मूल्य। अंकित मूल्य या सूची मूल्य बोला जाता है इसको कुछ लोग बोलते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, इसको मार्क प्राइस बोला जाता है, लिस्ट प्राइस बोला जाता है, इसको सूची मूल्य, लिस्ट प्राइस। ठीक है, इसमें आता है सेलिंग प्राइस भी, एसपी भी आता है। आपको मैं फिर लिखवा दे रहा हूं सेलिंग प्राइस। जो लोग नए हैं वो लिख लेंगे आराम से, सेलिंग प्राइस होता ही है ये। ठीक है, और इसमें भी सीपी भी आती है। मैं सबका संबंध बताने वाला हूँ कि सीपी कहाँ पे लागू होता है, डायरेक्ट इन और इनका रिलेशन क्या होता है। तो मैं अभी बता देना चाहता हूँ कि एमपी और सीपी के बीच में जो रिलेशन होता है वो एसपी का होता है। क्योंकि एमपी पर जब आप डिस्काउंट दीजिएगा, जैसे मान लिया जाए किसी भी, जैसे मान लिया जाए कि मैं बता रहा हूँ अगर 10% किसी चीज पर आप डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर, यानी कि 1/10, यानी कि 10 जो होगा नीचे वाला आपका एमपी हो जाएगा, 1 का आप डिस्काउंट दे दिए। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि एमपी पर जब डिस्काउंट दीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, सेलिंग प्राइस होता है यहाँ पे एसपी। तो एसपी जब निकालना होगा, विक्रय मूल्य हमको निकालना होगा, तो एमपी में से हम डिस्काउंट को घटा लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा निकल जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस निकल जाएगी हमारी। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, सीपी यानी कि होता है कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब आपका होता है ये क्रय मूल्य। ठीक है, ये आपका क्रय मूल्य होता है। तो फिर से एक बार सुन लीजिए कि एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, यानी कि इसको अंकित मूल्य या सूची मूल्य भी बोला जाता है। ठीक है, सूची मूल्य भी बोला जाता है। इसको लिस्ट प्राइस कहीं कहीं किताब में, किसी किताब में दिखेगा तो इसका लिस्ट प्राइस में इंग्लिश लिखा रहेगा एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं मैं, प्रॉफिट एंड लॉस जब पढ़ाया था मैंने, उस समय आप लोगों को बता दिया था कि एसपी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, और सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि अगर हमको छूट निकालना होगा, डिस्काउंट अगर निकालना होगा तो डिस्काउंट किस पर निकलता है, डिस्काउंट अगर निकालना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि ध्यान से देखिए यहाँ पे, यानी कि हम कभी भी एमपी को 100 मान के चलते हैं। एमपी को आपको 100% मान के चलना है, एमपी को हमको 100% मान के चलना है। यानी कि अगर मैं कह दूं कि आपको अगर 40% का छूट दिएगा, डिस्काउंट कितना दिएगा, हमको 40% का डिस्काउंट दिएगा, तो आप लोग एसपी बताइए कि एसपी हम लोग कितना पर इसको बेचेंगे। तो आप लोग बता सकते हैं कि 100 रुपया का अगर आपका अगर एमपी है, यानी कि मार्केट प्राइस अंकित मूल्य है हमारा 100 रुपया, 100%, उसमें से अगर डिस्काउंट हम 40% का दे देंगे तो यहाँ पे 60 पर बेचेंगे इसको। ठीक है, तो अगर हमको निकालना होगा क्या, अंकित मूल्य अगर निकालना होगा, ठीक है, यानी कि डिस्काउंट हमको निकालना होगा, डिस्काउंट अगर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एमपी में से हम लोग एसपी को घटा लेंगे। डिस्काउंट अगर निकालना होगा, डिस्काउंट अगर निकालना होगा
तो हम लोग क्या करेंगे 100% में से 40% को घटा लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा डिस्काउंट निकल जाएगा कि यानी कितने का हम डिस्काउंट दिए हैं। ठीक है, 100 में से हम एसपी को घटा लेंगे, यानी कि अगर इतना में से 100% में से हम एसपी को घटा लेंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि कितना प्रतिशत का हम लोग डिस्काउंट दिए हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ से भी निकल के आती है, अगर हमको बोल दिया जाए कि एसपी अगर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अगर हमको सेलिंग प्राइस अगर निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग एमपी में से डिस्काउंट को घटा देंगे। ठीक है, एमपी में से डिस्काउंट को हम लोग घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा। मैं इसको हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर छूट हमको निकालना होगा तो हम अंकित मूल्य में से अंकित मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य में से हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य घटा लेंगे। ठीक है, अगर हमको निकालना होगा एसपी यानी कि विक्रय मूल्य अगर हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य में से हम माइनस कर देंगे किसका, छूट माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, मैं आपको सारी डिटेल से बताऊंगा। मैं देखिएगा यहाँ पे सूत्र बताते रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हम लोग सूत्र का भूल से भी उपयोग नहीं करने वाले हैं, बहुत शानदार तरीका हम लोग सीखेंगे। ठीक है, एक भी सूत्र का उपयोग हम नहीं करेंगे, फॉर्मूला नहीं रटना है, कोई भी चीज को नहीं रटना है। देखिए कैसे तरीका हम लोग सीखने वाले हैं, विदाउट फार्मूला आप कैसे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, तो विद इन सेकंड आप 5 सेकंड का हल कर सकते हैं। मैं वो तरीका बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, अगर डिस्काउंट प्रतिशत अगर हमको निकालना होगा यानी कि छूट प्रतिशत अगर हमको निकालना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, एमपी में से एसपी को घटा लेंगे, एमपी बटा एसपी, और बटा में कितना हो जाएगा हमारा, एमपी पर ये चीजें निकलती है। ठीक है, और गुणे में क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर डिस्काउंट प्रतिशत हमको निकालना होगा यानी कि छूट प्रतिशत निकालना होगा तो एमपी में से एसपी को घटा देंगे और एमपी से भाग देंगे 100 है, यानी कि एमपी में से एसपी को घटाएंगे और ये दोनों चीजें किस पर निकलती है, एमपी पर निकलती है, और गुणे में 100 कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, बटा प्रतिशत यानी कि छूट प्रतिशत हमारा निकल जाएगा। यानी कि छूट प्रतिशत एक और होता है, यहाँ पे लिख लीजिए कि एमपी यानी कि अंकित मूल्य माइनस में क्या हो जाएगा हमारा, विक्रय मूल्य, बटा में क्या हो जाएगा हमारा अंकित मूल्य, और गुणे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो ये काफी हेल्पफुल साबित होगी, लेकिन हम इसका उपयोग नहीं करने वाले हैं। दोनों सूत्र मस्त इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के सहारे हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र को सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन इस सूत्र के सहारे नहीं, रेशियो मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही शानदार मेथड है, देखिएगा उसका। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लिख लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि एमपी एसपी तथा सीपी में संबंध, ये आप जान कर समझ लीजिए, चैप्टर्स के खेल जाइएगा साथ में। ठीक है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे एमपी एसपी तथा सीपी में संबंध क्या होती है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है ये। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एमपी और सीपी और एसपी ये तीनों में क्या संबंध होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एमपी और सीपी में बीच का रास्ता यही होता है, यानी कि एमपी से डायरेक्ट आप सीपी में नहीं जा सकते हैं, एमपी के बाद एसपी में जाएंगे और एसपी के बाद किस में जाएंगे, हम लोग सीपी में जाएंगे। यानी कि दोनों को डाटा ये होता है, यहीं से आपका डाटा है, ये डाटा, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है। इसको हम लोग समझेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से बहुत कुछ समझने वाले हैं हम लोग। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट को लिखते जाइए। डायरेक्ट इसमें से इसमें आप नहीं जा सकते हैं, इसमें से आप इसमें जाइए और इसमें से इसमें जाइए। ठीक है, तो चलिए कुछ आगे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमको क्रय मूल्य निकालना होगा, ठीक है, अगर हमको क्रय मूल्य निकालना होगा, अगर हमको पता होता है अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य और गुणे में क्या कर देंगे, 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि छूट प्रतिशत। ठीक है, और बटा में हमारी क्या हो जाएगी, ये दोनों चीजें 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस,
प्रॉफिट प्रतिशत, 100 प्लस लाख प्रतिशत, ठीक है, 100 प्लस लाख प्रतिशत। यानी कि अगर सीपी अगर हमको निकालना होगा, क्या क्या दिया रहेगा इसमें, अंकित मूल्य आपका दिया रहेगा एमपी, और डिस्काउंट क्या कर लेंगे इसमें से घटा लेंगे, यानी कि 100 माइनस डी अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत। ये भी मस्त इंपॉर्टेंट आपका सूत्र है अगर ये दोनों चीजें होती हैं तो। अगर आपको ये दिया रहेगा और ये डिस्काउंट हमारा दिया रहेगा तो अब ये सूत्र आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमको लॉस दिया रहेगा तो क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कर देंगे और यहाँ पे लॉस लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। बस यही डाटा रहा। तो चलिए फर्स्ट कंसेप्ट क्या है उससे की तरफ पढ़ते हैं। तो फर्स्ट कंसेप्ट क्या है उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे इक्विवेलेंट डिस्काउंट के बारे में जानते हैं हम लोग, समतुल्य बटा। यानी कि अगर पहले कहा जाए कि 10% डिस्काउंट पहले दे दिया, ठीक है, और वो बाद में कह रहा है कि 20% हम डिस्काउंट में दे रहे हैं, ठीक है। तो टोटल डिस्काउंट अगर पूछ देगा तो क्या हुआ, टोटल डिस्काउंट, ठीक है। यानी कि आपको पूछेगा कुल छूट। कुल छूट अगर आपसे पूछ दे तो कुल छूट क्या होगा बोलिए। अगर आपको एक बार 10% डिस्काउंट दे रहा है, फिर आपके पास 20% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, यानी कि 2 डिस्काउंट दे दिया, तो कुछ लोग ये कह देंगे कि 10% और 20%, यानी कि 30% छूट दे दिया। लेकिन आपका कहना बिल्कुल गलत है। 10% और 20%, 30% तो होगा ही नहीं, ठीक है। ये दिख रहा है और लेकिन होगा कुछ और, जो दिखता है वो दिखता नहीं है। आप लोग सुने भी होंगे, ठीक है, जो चीजें दिखती है वो चीजें दिखती नहीं है, ठीक है, जो चीजें दिखती है वो चीजें दिखती नहीं है, ठीक है। चलिए इसका मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट, इसको हम लोग बोल सकते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट बोल सकते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि क्रमागत छूट भी बोलते हैं इसको, क्रमागत छूट भी इसको बोलता है। इसका एक फार्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 होता है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट डिस्काउंट d1 प्लस d2, ठीक है, और माइनस में d1 इंटू d2 और बाटा में 100 होता है। ये दोनों सूत्र एक ही हैं, ठीक है। इसको x में तब्दील किया गया है, इसको डिस्काउंट में तब्दील किया गया है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेता हूं, ध्यान समझिएगा यहाँ पे। इसको दो मेथड से हम लोग समझने वाले हैं। तो फर्स्ट क्या है, मैं फर्स्ट बना के आपको लोग दिखा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि पहला है 10 और दूसरा है 20, ठीक है, और माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 गुने 20 और बाटा में कितना हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से आप 2 जीरो को कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। 20 को 10 को हो जाएगा 30 को, और माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। 30 में से 2 का कितना हो जाएगा 28%। यानी कि कुल छूट कितना हो जाएगा आपका 28% क्या हो जाएगा, इसका कुल छूट हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं रेशियो मेथड क्या कहती है, ठीक है। तो चलिए क्या रेशियो से इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रेशियो क्या कहती है। यानी कि अगर कह दिया जाए कि 10% और दूसरा क्रमागत छूट है यानी कि 20%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप क्या बोलिएगा, 10% अगर छूट दे रहा है यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा। एमपी और एसपी का रेशियो यहाँ पे निकाल लीजिए, ठीक है। 10 अगर इसका एमपी है तो 1 का छूट दे देगा, कहने का मतलब 9 पर इसको बेचेगा, ठीक है। फिर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, ये कहने का मतलब 1/5, ठीक है। 5 का छूट देगा, 5 का इसका एमपी है और 1 का छूट देगा तो ये 4 पर बेचेगा। कटने वाला अगर होगा तो काट दीजिए, 5 दूना 10 और 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना का छूट हो गया यहाँ पे 7 का, किसके रिस्पेक्ट में 25 के रिस्पेक्ट में, गुना में यहाँ कितना हो जाएगा 100। तो 25 को कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, यानी कि 7 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पे 28%। तो आप देख सकते हैं इस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सूत्र को, सॉरी किसी भी मतलब किसी भी परसेंटेज को, चाहे वो टेढ़ी से टेढ़ी क्यों ना हो, आप इस रेशियो की मदद से किसी भी चीज का डिस्काउंट आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन इस पर आपको वो जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक चीज बताऊंगा, d1 प्लस में d2 माइनस d1 गुने में d2 और बटा में 100, ये आप सूत्र लगाकर जब 80% होगा तो इस प्रतिशत से निकाल सकते हैं आप, ठीक है। करना क्या है, एक बार क्या कीजिए कि 20 को और 10 को क्या कीजिए 30 को कर लीजिए। जैसे मान लीजिए 10% है और उसमें कितना है यहाँ पे 20% है,
तो करना क्या है, एकदम फास्ट ट्रिक से बनाना चाहते हैं, हिट एंड ट्रायल से ध्यान से देखिए, 20 को 10 को एक के बाद 30 को कर दीजिए, ठीक है, और 2 में 1 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो डायरेक्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि 28% निकल गया। ये कब होगा, ये डायरेक्ट सूत्र कब अप्लाई होगा, जब आपका 10% होगा, 20% होगा, 30% होगा, 40% होगा, तब तो आप इस पर निकाल सकते हैं। अगर कह देगा कि 16 से 2/3% डिस्काउंट अगर दे दिया गया, तो एसपी और सीपी का रेशियो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। आप इस सूत्र पर ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन हो जाती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर कह दिया जाए कि डिस्काउंट अगर कहा जाए कि 16 से 2/3% अगर डिस्काउंट दे दिया जाए, तो यहाँ से एनपी और सीपी का, एनपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 16 से 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/6 होता है, यानी कि 16 अगर इसका एनपी हो गया, ठीक है, और 1 का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, तो कितना पर उसको बेचेगा, यानी कि एनपी 6 और 1 का डिस्काउंट देंगे 5, यानी 6/5, इसका क्या हो जाएगा, एनपी और एसपी का रेशियो हो जाएगा। तो दोस्तों इसके आगे वाले चैप्टर्स में, इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट दिन सीखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट दिन के साथ, तब तक के लिए बाय।